हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव रैप शॉट में आप सभी का जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे मैं आपको क्वांट पढ़ा रहा हूँ। क्वांट के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे कर चुके हैं। अभी लास्ट क्लास के अंदर ही हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस खत्म किया था। तो आज की क्लास में उससे रिलेटेड हमारा एक और टॉपिक आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से ही जुड़ा हमारा टॉपिक है, वो है बोर्ड एंड स्ट्रीम। इस बोर्ड एंड स्ट्रीम से भी कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, हर बार क्वेश्चन नहीं आता, बट कभी कभार रेयर केस में क्वेश्चन आता है। तो उसको भी जान लेते हैं कि बोर्ड एंड स्ट्रीम क्या होती है, कैसे कैसे इसके फंक्शंस होते हैं, क्या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, सारी चीजें आपसे यहाँ पे तो भाई आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बोर्ड एंड स्ट्रीम। इसको हम बोलते हैं धारा, नाव और धारा। बात समझे, नाव और धारा में जैसे आपको मैं समझाने की कोशिश, जैसे मान लो ये कोई नदी है, ये कोई नदी है, इसमें पानी है, नदी के अंदर पानी है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर एक ना बोट है, ये बोट है। क्या है भाई? बोट। बोट। अब क्या है, पानी जो है रुका हुआ, पानी जो है रुका हुआ। तो आपको ध्यान रखना है क्या, पानी अगर रुका हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा क्या कि जब बोट की बात करेंगे पानी रुका हुआ तो उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, एक्स बराबर क्या होगा, एक्स किलोमीटर। जैसे आप समझ लो अगर पानी रुका हुआ है तो हम ये बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर पानी रुका हुआ है, स्टिल वाटर, अगर पानी रुका हुआ है तो बोट की स्पीड क्या होगी, उसे हम इससे जनरेट करेंगे इससे एक्स किलोमीटर पर आवर से डिनोट, किससे डिनोट करेंगे भाई, एक्स किलोमीटर पर आवर से मेरे भाई डिनोट करेंगे। यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होगी हमारी, एक्स किलोमीटर पर। यानी कब, जब पानी रुका हुआ है और बोट चल रही है, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, पानी बह रहा है, यानी पानी भी अपनी गति में, पानी भी बह रहा है। ये भाई पानी भी बह रहा है, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यानी ये होगा वाई किलोमीटर पर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी आप ये समझ सकते हो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया कि जब पानी का बहाव है, यानी पानी का जो बहाव है वो किसी ना किसी स्पीड से जा रहा होगा, वही क्या होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यानी इसमें क्या होगा, पानी फ्लो कर रहा है, यानी वाटर, इसमें वाटर फ्लो कर रहा होगा, यानी पानी बह रहा होगा, इसकी स्पीड आ गई। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पानी जो है वो रुका होगा, यानी पानी इज नॉट फ्लोटिंग। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल सकते हो, या स्पीड ऑफ से आप करंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट बोल सकते हो। इसमें वाटर नॉट फ्लोइंग, इसमें वाटर क्या करता है, वाटर फ्लोइंग करता है, यानी वाटर क्या करता है, water। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? तो सारे बच्चे मुझे एक बार बताओ, जल्दी से बताने की कोशिश करो। क्लियर है? क्लियर है? अब एक क्या होता है एक अभी हमने समझा क्या कि जब पानी रुका हुआ है और बोट चल रही है तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, हमने क्या बोला, स्पीड ऑफ बोट किलोमीटर पर आवर। जब मैंने बोला स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है स्पीड ऑफ करंट, जब पानी बह रहा है यानी जब वाटर की तरफ फ्लो कर रहा है तो उसकी स्पीड मैंने बोलती है वाई किलोमीटर पर। इतनी सी बात समझे तो आप लोग हाँ जी बिल्कुल, इसे आप नोट कर लीजिए, इसे आप मेरे भाई नोट कर लीजिए। अच्छा इसमें एक चीज और आती है, एक चीज और आती है, हटाना थोड़ी देर के लिए, ये मैंने आपको बता दिया। एक चीज और आती है, ध्यान से समझो। दो चीजें पढ़ी, क्या, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है, स्पीड ऑफ, एक आता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है मेरे भाई, डाउन स्ट्रीम देख लो, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है मेरे भाई, आप ध्यान से सुनो। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया भाई, देखो कि पानी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी जो बहाव है, ध्यान से सुनो,
जो ये पानी का बहाव है, ये पानी का जो बहाव है, पानी का जो बहाव है वो इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में पानी का बहाव है, यानी इस डायरेक्शन के अंदर पानी जा रहा है। और बोट जो हमारे यहाँ बनी हुई है ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, यानी सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो हम क्या बोलेंगे, जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है, जैसे मान लो पानी इधर फ्लो कर रहा है तो वाटर भी इधर करेगी, वाटर इधर फ्लो कर रहा है तो हमारी बोट भी इधर ही फ्लो करेगी। तो हम क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड, यानी डाउन स्ट्रीम में जा रही होती है, क्या बोलेंगे हम, डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। डाउन स्ट्रीम को हम भाई किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट। किससे मेरे भाई, यू किलोमीटर पर आवर, यू किलोमीटर पर आवर से हम डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं मेरे भाई, आप यू भी बोल सकते हो या यू किलोमीटर भी यू से बोलते हैं, इससे आप यू से इसे डिनोट करते हैं। बात समझ आई। एक दूसरी चीज क्या है कि अब आई अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम स्ट्रीम, अप स्ट्रीम स्पीड, इसके बोलेंगे हम बी। डाउन स्ट्रीम को हम यू से डिनोट करेंगे और अपस्ट्रीम को करेंगे। अब अपस्ट्रीम क्या होती है मेरे भाई, कि भाई पानी, पानी, ये पानी है भाई, पानी जो है इस डायरेक्शन में बह रहा है, यानी इस डायरेक्शन, बोट ध्यान रखना, पानी जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो बोट जो है वो इसके अपोजिट है, बोट ऐसे जा रही है, बोट जो है इस डायरेक्शन में जा रही है और पानी जो है इस डायरेक्शन में आ रही है। यानी ये जो केस है डाउन स्ट्रीम का जो केस है वो है भाई सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, क्या है भाई, सेम डायरेक्शन। अब क्या है, ये जो बोट है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और ये जो है इस डायरेक्शन में आ रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में केस है। किसका केस है, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ आ रही है। डाउन स्ट्रीम क्या है, जब पानी जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में बह रहा है उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है, सेम डायरेक्शन। और अप स्ट्रीम का क्या मतलब है, बोट इस डायरेक्शन में जा रही है और किस डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रही है, पानी बह रहा है, मतलब बोट अगर इस डायरेक्शन में पानी इस डायरेक्शन से बह रहा है, अपोजिट डायरेक्शन की बात है। बात समझ आ रही है क्या नहीं आई, जल्दी से एक बार सारे बच्चे मुझे बताएं, ये बात समझ आई नहीं आई, सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करें। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपको एक बात समझनी है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये समझ आ गई, ठीक है भाई। अब यू और वी का क्या चक्कर है ये देखते हैं, एक बार ध्यान से समझ, यू और वी का क्या चक्कर है आइए एक बार समझ। इसमें मैंने बोला कि जब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अभी मैंने आपको बताया था एक्स क्या होता है, एक्स किलोमीटर पर आवर क्या होता है, आपने मेरे भाई बोला था क्या, अभी मैंने आपको बोला था स्पीड ऑफ, चार चीजें मैंने बताई, पहली चीज आपको बताई स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मैंने क्या बोला, एक्स किलोमीटर, ठीक है। दूसरी चीज मैंने क्या बोला यहाँ, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी बोल सकते हो, स्पीड ऑफ करंट की जगह स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये क्या होगा मेरे भाई, वाई किलोमीटर। अब तीसरी तीसरी वाला मैंने आपको क्या बताई भाई, तीसरी चीज मैंने बताई आपको डाउन स्ट्रीम और तीसरी चीज मैंने बताई डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम मैंने बोला, तो डाउन स्ट्रीम को मैंने डिनोट किया भाई यू से, किससे डिनोट किया, यू से। और मैंने चौथा अप स्ट्रीम को किससे यूज किया, अप स्ट्रीम को भाई मैंने बोला बी, ठीक है। अब यू और बी है क्या, आइए समझते हैं, यू और बी है क्या, ध्यान दे। अगर मैं यू की बात करूं तो ये डाउन स्ट्रीम है क्या, अगर मैं इसकी बात करूं, जब भी वो डाउन स्ट्रीम की बात करेगा तो ये होगा स्टिल वाटर, स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ करंट,
कहने का तात्पर्य क्या है, समझने की कोशिश करें। कहने का मतलब क्या है कि यू हमारा जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, स्टील वाटर क्या है, स्पीड, यहाँ पे स्पीड है बेसिकली, यहाँ पर क्या है यू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्टील वाटर प्लस स्पीड ऑफ करंट। तो यू क्या हो जाएगा, स्टील वाटर क्या है यहाँ पे x है, प्लस क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ करंट क्या है y। तो u क्या हो जाएगा भाई x प्लस y हो जाएगा, हाँ या ना, जल्दी से। स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, u बराबर x प्लस y किलोमीटर, बात समझ। अच्छा, अगर मैं v की बात करूं, आप स्ट्रीम की बात करूं, तो v बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट माइनस, तो ये हो जाएगा भाई, बात समझ, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, यानी यहां से मेरा बी क्या बनेगा भाई, मेरा बी बनेगा क्या, एक्स माइनस वाई किलोमीटर। ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको याद, इसे मेरे भाई एक बार आप सारे बच्चे नोट कर लीजिए, क्या है ये समझने की कोशिश करना, जल्दी से बताओ। क्लियर है मेरे भाई। अब स्ट्रीम के अंदर, डाउन स्ट्रीम के अंदर, जब भी हम डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि सेम डायरेक्शन, क्या बताया था मैंने, सेम डायरेक्शन। जब भी सेम डायरेक्शन में होगा तो ये हो जाएगा u बराबर एक्स प्लस वाई, जब भी ये क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ आ रही, ये होगी, क्लियर होगी नहीं होगी। ये थोड़े इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे मेरे भाई, ये सारे बच्चों को आने चाहिए, है ना। इसमें और भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आइए आप समझने की कोशिश करते हैं, आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बी क्या है, जब भी अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, जब भी अपोजिट डायरेक्शन की बात, अपोजिट डायरेक्शन, ये क्या है, सेम डायरेक्शन। बात समझ आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन एंड सेम डायरेक्शन। क्लियर मेरे भाई, जल्दी से बताइए एक बार, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अभी हमने क्या पढ़ा, स्पीड ऑफ बोट स्टील वाटर किलोमीटर है, स्पीड ऑफ करंट बाई, बात समझ। मैंने बताया डाउन स्ट्रीम में जब भी जाएंगे, डाउन स्ट्रीम को हम दूसरे नोट करते हैं, वो क्या होता है, स्टील वाटर प्लस स्पीड ऑफ करंट यानी एक्स प्लस वाई। इस अप स्ट्रीम की बात करें या अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो क्या होगा, इसको बी से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ स्टील वाटर माइनस स्पीड ऑफ करंट, और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन बी इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे डायरेक्ट मिले, ध्यान दे दो। अगर डायरेक्ट आपसे कभी बोले कि भाई क्या, आपको ध्यान रखना है, स्टिल वाटर स्पीड, स्टिल वाटर स्पीड आपसे डायरेक्ट बोले, क्या स्टिल वाटर की स्पीड आपसे डायरेक्ट लिखो भाई, क्या स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगी ये बताना है। तो स्टिल वाटर में स्पीड जो होती है वो बेसिकली क्या होगी, ये होगी डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस में अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय, बात समझ आ रही है, डिवाइडेड बाय 2। यानी ये जब भी वो स्टिल वाटर की स्पीड डायरेक्ट निभाएगा तो आप u और v को ऐड कर देंगे, यानी आप डायरेक्ट समझिए कि इसको हम डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसे मैं बोल सकता हूँ क्या, u प्लस v बाई टू। u प्लस v बाई टू, कभी भी आपसे स्टिल वाटर की बात करेगा तो क्या होगा, u प्लस v बाई टू कर देंगे। अगर वो क्या बोलेगा, स्पीड ऑफ करंट, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट की बात करेगा तो मेरे भाई क्या होगा, डाउन स्ट्रीम
स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय, बात समझ आ रही? ये क्या होगा जब वो आपसे डायरेक्ट बोलेगा क्या, स्पीड ऑफ करंट, यानी आप स्पीड ऑफ करंट ऐसे लिख लीजिए, क्या होगा, स्पीड ऑफ करंट होगा u माइनस वी बाई। बात समझ रही है भाई? ये इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। मैंने मोटर स्ट्रीम से रिलेटेड आपको सारा बेसिक बता दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज समझ आएंगी। अब भाई कुछ क्वेश्चन करते हैं इस टाइप से रिलेटेड। आइए जानते हैं कैसे क्वेश्चन को करना है, समझेंगे थोड़ी देर। देखिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, इसको हटा दो भाई, जल्दी से बताओ, हटा दो इसे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अब पढ़ते हैं, थोड़े से क्वेश्चन करते हैं इसको रिलेटेड, और फिर आप अच्छे तरीके से चीजों को समझें। देखिए क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर, if the speed of current is 2 kilometer, then what distance this boat will be, this boat will cover in 2 hours going upstream। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए समझने की कोशिश करते हैं। एक बार आप एक बार खुद से सॉल्व करें, एक बार सारे बच्चे से एक बार खुद से सॉल्व करें, फिर बताएं मुझे। देखिए अब इसमें क्या बोला है, जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताइए भाई, एक बार आंसर इसका जल्दी से बताइए, आंसर इसका एक बार। आवाज आ रही है ना भाई सभी को? देखिए मेरे भाई, इसमें क्या है, स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर, यानी स्टिल वाटर बोला तो यानी एक्स की वैल्यू क्या रखी है, 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट स्पीड ऑफ करंट कितनी है, 2 किलोमीटर, वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, ठीक है। इसने क्या बोला है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस दिस बोट, यानी ये जो बोट है वो कवर करेगी 2 आवर के अंदर, 2 घंटे के अंदर गोइंग, अगर वो अप स्ट्रीम जाएगी 2 घंटे में, आप अप स्ट्रीम की बात करते हैं, अप स्ट्रीम की जैसे मैं बात करूंगा, अप स्ट्रीम स्पीड की बात करूंगा, तो मैंने आपको बताया था क्या होता है अप स्ट्रीम स्पीड, यानी इसको हम बोलते हैं वी। वी बराबर मैंने आपको बताया था क्या, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई किलोमीटर बताया था,
x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर बताया था, तो आपने बोला ठीक है। तो भाई v की स्पीड क्या आ जाएगी, यानी अप स्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे 8 माइनस 2 इंटू में 6 इंटू में 8 माइनस 2 किलोमीटर पर आवर, यानी जो स्पीड आ गई है वी की, वो वी की कितनी स्पीड आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर। कितने घंटे चल रहा है, 2 घंटे, इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर। ये इसका आंसर है, 12 किलोमीटर इधर राइट आंसर। बोलो मेरे भाई बात समझ आई सभी को या नहीं है? जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएं, थम्स अप करें, सभी को समझ आया या नहीं आया? एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ध्यान से समझना। देखिए भाई, इसको हटा दूं, देखिए मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आया होगा। देखिए इससे बोले अ बोट कैन ट्रेवल 60 किलोमीटर in 3 hours while going downstream. It can travel 90 kilometers in 5 hours while going upstream. What is the ratio of what is the ratio what is the ratio of the speed of the boat in still water to the speed of stream of the stream। आंसर बताइए मेरे भाई, कैसे करेंगे जल्दी से बताइए एक बार। एक बार आंसर बताइए भाई, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट एक बार सिखा चुका हूँ और ये सारे एग्जाम से क्वेश्चन ही आप सभी के लिए लेके आया हूँ। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताइए क्या आंसर आएगा इसका। सारे बच्चे एक बार, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दें, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बता दीजिए भाई, क्या आपको इस क्वेश्चन को निकालने की कोई दिक्कत आएगी? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको अभी 10 मिनट पहले ही सारे कॉन्सेप्ट इसके सिखा चुका हूँ कि बोट एंड स्ट्रीम के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे इसमें फॉर्मूले यूज होते हैं, अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, यू कैसे निकालते हैं, वी कैसे निकालते हैं, यू वी दे रखा है तो हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे निकालते हैं, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर कैसे निकालते हैं, सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन निकाल पाए होंगे। जिस भी बच्चे का अभी आंसर आया है, जल्दी से एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि हाँ सर हमारा आंसर आ गया, और आंसर टाइप करें कि आपका क्या आंसर आया, और फिर यहाँ से टैली कर लेंगे। जल्दी से एक बार बताएं सारे बच्चे। बताइए भाई एक बार आंसर।
जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं एक बार वो अभी जो भी बच्चा अभी यहाँ पे जुड़ा है वो पहले इससे 10 मिनट पहले की वीडियो देखो, ठीक है, वहां मैंने बेसिक्स बताए हैं, तो पहले उन बेसिक्स को सीखो फिर इस वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। तो समझते हैं क्या क्वेश्चन है, आइए देखिए। क्वेश्चन है, अ बोट कैन ट्रेवल 60 किलोमीटर इन, देखो इसमें क्या बोला है, एक बोट है, वो बोल रहा है कि 60 किलोमीटर 3 घंटे में ट्रेवल करती है गोइंग टू डाउन स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम में क्या कर रही है वो भाई 60 किलोमीटर ट्रेवल। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम को भाई हम बोलते हैं यू। अब ये किलोमीटर की स्पीड बतानी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम बोलते हैं यू बोलते हैं, यानी इसकी स्पीड क्या होगी भाई 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम क्या बोलेंगे, क्या है भाई 60 किलोमीटर है और कितने घंटे में, 3 घंटे में, तो काटेंगे तो कितनी स्पीड रहेगी डाउन स्ट्रीम, 20 किलोमीटर पर आवर। मेरे भाई बात समझ आई, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितने की, यू की वैल्यू कितने की 20 किलोमीटर पर आवर। फिर इसने बोला इट कैन ट्रेवल 90 किलोमीटर इन 5 आवर, 90 किलोमीटर इन 5 आवर वाइल गोइंग अप स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम की स्पीड क्या हुई, अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो गई भाई, यानी अप स्ट्रीम स्पीड को बोलते हैं वी। ये क्या होगी भाई 90 किलोमीटर की डिस्टेंस है, कितने घंटे में कर रहे हैं भाई 5 घंटे में, तो कितनी किलोमीटर होगी 18 किलोमीटर पर आवर। यानी यहां से हमने स्पीड निकाली क्या अप स्ट्रीम की, सॉरी डाउन स्ट्रीम की और अप स्ट्रीम की। बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही है नहीं आ रही, यहां से हमने दोनों स्पीड निकाली। अब उसने क्या बोला है ध्यान से समझना, अब उसने बोला है क्या कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी वो क्या स्टिल वाटर की बात कर रहा है टू द रेशियो ऑफ स्ट्रीम। इतनी सी बात मेरे भाई समझ आई है नहीं है, जल्दी से बताओ। ये मैंने आपको निकाल के बताया डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड, क्लियर हो गई। चलो इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं। यहां से हमने यू की स्पीड निकाल ली 20 और वी की स्पीड निकाल ली कितनी 18, ध्यान से समझना। देखिए अब यहां से हमने जो यू की स्पीड निकाली यानी डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाली, यू की स्पीड कितनी निकाली थी 20 किलोमीटर पर आवर, और वी की जो स्पीड निकाली थी हमने क्या निकाली थी 18 किलोमीटर। इतनी सी बात समझ आई। ये अभी थोड़ी देर के लिए इंफॉर्मेशन को डब्बे में बंद कर देता हूं, ध्यान से समझना। अच्छा अब इसने क्या बोला स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। अगर मैंने आपको 2 फॉर्मूले और बताए थे बेसिक्स के अंदर, 2 चीजें और बताई थी, मैंने बोला था जब भी वो स्टिल वाटर की बात करेगा स्पीड ऑफ स्पीड, मैंने क्या बोला था स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बोल रहा है, और रेशो किससे पूछ रहा है, रेशो पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल दो या करंट बोल दो एक ही बात है। रेशो पूछा इन दोनों का, तो मैंने आपको बताया था इसको निकालने का जो तरीका मेरे भाई मैंने बताया था, ये जो मैंने तुमको तरीका सिखाया था इसका तरीका था कि जब भी आपको यू वी दे रखा हो तो इसका मतलब क्या था बोट की, तो आपको मैंने बोला यू प्लस वी/2, और मैंने आपको इसको बोला था जब भी स्ट्रीम निकालनी हो तो u माइनस वी/2, ये बोला था। तो u की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो u की वैल्यू है 20 प्लस 19 प्लस 18 बटे में 2, और मैंने यहां पे क्या बोला था आपको 20 माइनस 18 बटे में 2। तो भाई रेशो निकल के आएगा कितना, इसको काटोगे 10 बार, इसको काटोगे 9 बार, यानी 19 रेशो 1 निकल के आएगा मेरे भाई आंसर। क्लियर है या नहीं है, 19 रेशो 1 इज द राइट आंसर। मैंने आपको ये दोनों फॉर्मूले बताए थे जब थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया। अगर ये चीजें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन याद है तो आप यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये हमने रेशो निकाल लिया, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं थी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ। एक बार मेरे भाई सारे बच्चे नोट कर लीजिए, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।
आगे बढ़े भाई थोड़ा सा। एक क्वेश्चन और ध्यान से समझना, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्वेश्चन आ गया हो, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन, सारे ही जितने भी कॉन्सेप्ट थे भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाए थे। क्या ये कैसे आया, ये कैसे है, सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ध्यान से समझना। देखिए एक क्वेश्चन और आप सभी के लिए। A boat goes 30 kilometers upstream in 3 hours and downstream in 1 hour. Clear? How much time? How much time in hours will this boat will this boat take to cover 60 kilometers in chill water? आंसर बताइए, आंसर बताइए मेरे भाई, क्या आंसर आएगा आप सभी का? जल्दी से एक बार सारे बच्चे आंसर बता दीजिए, क्या आंसर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का आंसर आ जाएगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन भी रिलेटेड टू दिस पैटर्न था। जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी इससे पहले कराया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा कुछ आगे भी पूछा है। वहां पर आपसे रेशियो पूछा था कि स्टिल वाटर का और आपका करंट का रेशियो पूछा था, बट यहाँ पे क्या बोला है कि स्टिल वाटर में 60 किलोमीटर कितनी देर में कवर अप करेगी। तो जल्दी से एक बार इसका आंसर मुझे बता दीजिए मेरे भाई। देखिए कैसे करेंगे, मैंने बोला कि वो अपस्ट्रीम की बात कर रहा है, यानी वो वी की बात कर रहा है, यानी वी की बात कर रहा है, तो कितना आ जाएगा 30 घंटे, 30 किलोमीटर 3 घंटे के अंदर, तो कितना आ जाएगा 10 आवर्स लगेंगे, सॉरी 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगर डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं यानी यू की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर है, और 1 घंटे में तो कितना 30 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, उसने बोला हाउ मच टाइम इन आवर दिस बोट टेक द कवर इन स्टिल वाटर, यानी स्टिल वाटर निकालना है, यानी स्टिल वाटर का मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। स्टिल वाटर मैंने आपको बताया था क्या होता है, बराबर एक्स होता है, एक्स किलोमीटर होता है बेसिकली, किलोमीटर पर आवर। तो इसको निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, जब भी एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो एक्स बराबर क्या होता है, स्टिल वाटर की स्पीड निकालनी हो तो u प्लस v/2। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी 30 प्लस 10/2, यानी कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं स्टिल वाटर के अंदर। 1 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, यानी 20 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों कराना कितना है, यानी अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करूंगा, टाइम की बात करूंगा, तो यहाँ पे जो टाइम निकलेगा मेरे भाई 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो इसको 3 घंटे लगने वाले, यही इसका क्वेश्चन का आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर जल्दी से बताइए, सभी को समझ आया या नहीं आया। एक बार मुझे सारे बच्चे कमेंट करके बताएं कि सभी को समझ आया या नहीं आया। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बता दीजिए भाई, कमेंट करो एक बार। बढ़े आगे,
एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दें, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सारे मुझे कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया या नहीं आया। जल्दी से एक बार बताएं। बताइए भाई एक बार। देखिए समझ आ गया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। देखिए कैसे भाई इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको। इससे बोला है स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। it travel it travels 150 kilometers downstream and then returns to the starting point. If the round trip if the round trip takes a total of 16 hours, what is the speed of the flow of water of the river? आंसर मेरे भाई सारे बच्चे बताएंगे इसका, सारे बच्चे आंसर बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। इसके ऑप्शन भी लिख देता हूँ भाई, ऑप्शन बड़े काम के होंगे इसके। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसके अंदर वो 6 है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो कितना है, 4 है। ऑप्शन नंबर थर्ड है वो 8 है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो 5 है। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, क्या तरीका है इसको करने का। जल्दी से बताइए बस, सारे बच्चे बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए कैसे करेंगे एक बार समझने की कोशिश करना जरा, क्या तरीका होगा आइए एक बार समझते हैं इसे। देखिए इसमें बोला है कि स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर एंड ट्रेवल 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। यानी 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और वापस आता है 150। यानी एक बार अप स्ट्रीम जा रहा है, एक बार डाउन स्ट्रीम जा रहा है, दोनों जगह जा रहा है। तो ध्यान से समझना, इफ द राउंड ट्रिप टेक अ टोटल 16 घंटे लगते हैं। यानी कहने का मतलब इतना था। देखो समझा देता हूँ पहले क्वेश्चन। ये भाई हमारा क्या है, नदी है। ये नदी है भाई, ये इस तरह बह रही है मान लो, ये इस तरह बह रही है। यानी किस डायरेक्शन में बह रही है, वो इस डायरेक्शन में बह रही है। नदी जो है वो इस डायरेक्शन में बह रही है।
मान लेते इसी डायरेक्शन में बह रही है, समझ आई बात। मान लो कि एक बोट है वो यहां से चलना स्टार्ट हुई, ये बोट है, यानी इसको बोट बना देते हैं, ये बोट है और ये बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है, बात समझिए। ये और भी आगे नदी बहुत लंबी सी है। अब क्या हुआ, पानी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में पहले बोट गई, पहले यहां से बोट गई इस डायरेक्शन में, ये नदी यहां तक पहुंची, नदी के यहां तक पहुंची, ध्यान से समझना, नदी यहां पर खत्म हुई, यहां तक पहुंची। यानी आप मुझे बताओ कि जब पानी इस डायरेक्शन में और बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ध्यान से समझना, जब पानी भी इसी डायरेक्शन में है और बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो ये क्या होगा भाई, डाउन स्ट्रीम होगा नहीं होगा, हाँ या ना, यानी डाउन स्ट्रीम का मतलब यू होगा नहीं होगा, आपने बोला हाँ। अब उसने क्या बोला है, इट ट्रेवल 150 किलोमीटर, यानी जो डिस्टेंस ही 150 किलोमीटर थी, है ना, उसने बोला इन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, वो यहां से स्टार्ट हुई थी चलना, अब यहां पहुंची, अब वो यहां से रिटर्न आ रही है, यहां से मेरे भाई रिटर्न आ रही है, अब वो यहां से चली, अब वो पहले नाव यहां पहुंची, पहले नाव यहां पहुंची होगी, अब वो इस डायरेक्शन में नाव आ रही है। अब ऐसा थोड़ी है कि नाव इस डायरेक्शन में आ रही है तो नदी का भाव भी इसी डायरेक्शन में नहीं आएगा, नदी का भाव जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में आएगा। अब दूसरे केस के अंदर क्या हुआ, नदी ऐसे बह रही है, डायरेक्शन अब इसकी किसकी हो गई, इधर हो गई, किसकी डायरेक्शन इधर हो गई, बोट की डायरेक्शन इधर आ गई, तो ये इतनी डिस्टेंस क्या अपोजिट डायरेक्शन में भी तय करेगा, आपने बोला बिल्कुल सही बात है, यानी इतने 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 150 किलोमीटर अभी इधर आ रही है, तो ये अप स्ट्रीम जाएगी, अप स्ट्रीम यानी वी ट्रेवल करेगी, बात समझ आ रही है। तो उसने बोला दोनों को आने जाने में, यानी यहां से लेके यहां गया और फिर वो यहां से लेके यहां आया, टोटल उसे 16 घंटे लगे, कितने घंटे लगे मेरे भाई, 16 घंटे लगे। तो वो पूछा था फ्लो ऑफ द रिवर, यानी रिवर का फ्लो क्या था, ये जो डायरेक्शन थी, ये जो पानी का फ्लो था, इसकी स्पीड बतानी कितनी थी, ये मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया। अब क्या है, ये पूरी कहानी आपको समझ आ गई, अब यहां से आप समझ लो क्या है कहानी, ध्यान से समझ लो। अच्छा अब भाई डिस्टेंस कितनी है भाई, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है, यानी 150 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझना, 150 किलोमीटर जा रही है, कितनी डाउन स्ट्रीम जा रही है, यानी ये यू जा रही है, प्लस 150 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, यानी वी जा रही है, टोटल कितने घंटे लगे, 16 आवर्स। बात समझ आ रही है नहीं, आज आपने बोला बिल्कुल ठीक है, ये इक्वेशन है, ये हमने यहां तक इसको बना लिया, आपने बात समझ आई नहीं आई, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप समझिए यू को मैं क्या लिखता हूं, अब इसमें क्या दे रखा है, एक चीज दे रखी है कि इसमें स्टिल वाटर की स्पीड दे रखी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 150, इसको अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो यू अप स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई प्लस में 150, v को लिख सकता हूं x माइनस वाई बराबर 16 आवर्स। बात समझ आई नहीं आई, ध्यान से समझना। अब मैं इसी चीज को लिख सकता हूं 150, अब x को मैं क्या बोलता हूँ, स्टिल वाटर तो x से कितनी है 20 किलोमीटर, यानी इसको लिख सकता हूँ 20 प्लस एक्स 20 प्लस वाई, यानी क्या स्पीड ऑफ फ्लो, फ्लो मतलब रिवर की स्पीड 150 अपॉन में 20 माइनस वाई बराबर 16 आवर्स। अब यहाँ पे चार ऑप्शन जितने बोला रिवर की फ्लो ऑफ द रिवर बताना है, तो भाई हमें ऑप्शन दे रखे हैं चार, ऑप्शन से आप कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है, आप ऑप्शन से करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप या तो इक्वेशन बना लो, 400 माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये इधर आएगा, ये वाई से वाई कट जाएगा, 40 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यू विल गेट द आंसर, निकाल दोगे। यहाँ से भाई हमारी इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी मेरे भाई, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, नीचे बन जाएगा 400 माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर बनेगा 20 माइनस एक्स 20 माइनस वाई प्लस 20 एक्स से एक्स करे 40 बचेगा, 40 बचेगा, 150 चौक 600 6000 हो जाएगा, और ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सीधी सीधी बात। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू रखते हैं, तो भाई y की वैल्यू पहले मैंने 6 रखी, यहाँ पर अगर 6 रखूंगा 26 से कटेगा नहीं कटेगा, यहाँ 14 से कटेगा नहीं कटेगा, यानी y की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, यानी ऑप्शन गया, ठीक है। उसके बाद भाई मैंने 4 रखी कि 24 150 से कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर, यहाँ पे 16 150 से कटेगा नहीं कटेगा, हमने भाई सेकंड ऑप्शन भी नहीं हुआ। 8
20 और 28, 28 150 से कटेगा, नहीं कटेगा। 12 150 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो दोनों नहीं कट रही, ये भी नहीं होगा। अब मैंने लगाया ऑप्शन नंबर 4, तो यहाँ पे 5 रखा। यहाँ पे अगर मैं 5 रखूंगा, ध्यान से समझना, अगर y की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं 5 रखता हूँ, ध्यान से समझ, y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ, 5, और यहाँ पे y की वैल्यू 5 रखता हूँ, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 25 छिक 150, और ये आ जाएगा 15, 15 धाम 150, यानी टोटल कितना गया? 16। तो यही आ, तो आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बात समझ आ रही है भाई सारे बच्चों को? यस या नो करिए एक बार सारे बच्चे, जितने ही बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करें कि क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया आपको। जल्दी से भाई मुझे इसका आंसर बताइए, सारे बच्चों को समझ आया या नहीं आया। मैंने इसको समझा के भी बता दिया क्वेश्चन को, किस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे भाई बात समझ आ रही है? एक बार जल्दी से बच्चे कमेंट कर दें क्या आपको इस बात समझ आई या नहीं आई, जल्दी से बताएं एक बार। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए और कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से समझना। देखिए एक क्वेश्चन और है, द स्पीड ऑफ अ बोट द स्पीड ऑफ अ बोट डाउनस्ट्रीम is 150% more than its speed upstream. If the time taken by if the time taken by if the time taken by the boat for going 8,000 sorry 800 kilometers downstream and 50 kilometers upstream is 8.2 hours, then what is the speed of the boat डाउनस्ट्रीम? जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे भाई, सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे।
800 किलोमीटर नहीं होगा भाई, वो 80 किलोमीटर होगा, या 800 नहीं होगा, 80 किलोमीटर होगा। 80 किलोमीटर है भाई। देखिए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को समझने की प्रयास करो। इसमें बोला था स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज 150% मोर देन इट्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी द स्पीड ऑफ बोट है, द स्पीड ऑफ अ बोट डाउन स्ट्रीम में इज 150% मोर देन इज स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। यानी ध्यान से समझ, देखो 150% का मतलब क्या होता है, 150% मोर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 150 बटे में 100, यानी 3 से सॉरी 3/2, इतनी ज्यादा है। यानी कहने का मतलब इतना सा है, ध्यान से समझना, अगर डाउन स्ट्रीम की बात करूं और अप स्ट्रीम की बात करूं, डाउन स्ट्रीम को यू बोलते हैं, अप स्ट्रीम को वी बोलते हैं, ज्यादा समझ। तो मैंने बोला कि जो डाउन स्ट्रीम है कितना ज्यादा है, 150% मोर देन इज अप स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम से ये ज्यादा है। इसका मतलब अगर ये 2 है तो 3 ज्यादा, यानी कितना होगा ये 5। बात समझ आई। और डाउन स्ट्रीम को बोलते हैं वी, डाउन स्ट्रीम को बोलते हैं यू, और अप स्ट्रीम को बोलते हैं वी। तो 5u बराबर 2v हो जाएगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपका क्या है पहली लाइन का मतलब है, यानी क्या है डाउन स्ट्रीम जो अप स्ट्रीम से 150% मोर है। इतनी सी बात बता दी भाई, आपने बोला बिल्कुल ठीक है, हटा देता हूँ। ये हमने पहली लाइन से वेरीफाई कर ले, दोनों की स्पीड यहाँ से निकाल, ठीक है। अब इसने बोला है इफ द टाइम टेकन बाय बोट फॉर गोइंग 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, भाई 80 किलोमीटर जा रहा है वो डाउन स्ट्रीम, का मतलब 5u इसकी स्पीड है, प्लस इसने बोला 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, यानी 50 किलोमीटर जा रहा है कौन सा अप स्ट्रीम का, मतलब 2v बराबर टाइम कितना लग रहा है 8.2 आवर। तो मैंने कहा 8.2 आवर्स को इस पॉइंट को हटाऊंगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो क्या आएगा मेरे भाई 82 बटे में 10 आ जाएगा, 82 बटे में 10 आ जाएगा आर, तो 41/5 आर आएगा या नहीं आएगा, आपने बोला बिल्कुल सही है, यही आएगा। तो मैं इसको 8.2 को लिख सकता हूं कितना 41/5 आवर्स, मेरे भाई बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते थे, सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से हम चीजें हम वेरीफाई कर लेंगे। कैसे करेंगे जल्दी से बताइए एक बार, बताइए भाई एक बार। भाई ये वी नहीं होगा, इसको भी हमें रेशो में है तो रेशो अलग अलग नहीं हो सकता, इसको भी आपको यू ही लेना पड़ेगा। आप एक ही है तो आप एक्स ले लो या कुछ भी ले लो, ध्यान से समझना। आप यू भी मत लो, आप इसे 5x और क्या ले लो, क्योंकि नीचे बनेगा नहीं फिर ये, क्योंकि रेशो के अंदर सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक्स ले लो और ये भी एक्स ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डाउट नहीं आया, कोई इशू नहीं है। इसको आप कुछ भी ले सकते हो, डाउन स्ट्रीम को आपने ये बोल लिया, अप स्ट्रीम को ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा, बात समझ आ गई, हाँ या ना। तो यहाँ से आप इसे काट भी सकते हैं, कितना आएगा 16, और यहाँ से आ जाएगा 25। यहाँ से ऊपर ऊपर नीचे नीचे बेस से मतलब नीचे एलसीएम एक्स आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 41 बराबर 41/5 आवर्स। 41 से 41 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। उसने क्या पूछा है, उसने स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम की स्पीड में 5x की वैल्यू पूछा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 25 किलोमीटर। अगर वो अप स्ट्रीम पूछता तो कितनी हो जाती, 5 दूनी 10 किलोमीटर पर। दोनों तरीके से क्वेश्चन निकल सकता है भाई, निकाल ले। क्लियर है, यस या नो, जल्दी से बताएं एक बार सारे बच्चे,
क्लियर है मेरे भाई या नहीं है? क्लियर है? आगे बढ़े एक बार। चलिए तो भाई आज की क्लास में इतना रखते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आप क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको इस सेशन के अंदर कोई भी दिक्कत लग रही है या कुछ भी आपको नहीं समझ आया बोट एंड स्ट्रीम के अंदर, तो आप मुझे बता सकते हैं एक बार कि सर हमें ये पोर्शन नहीं समझ आया, तो मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा आगे कि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो जल्दी से एक बार कमेंट करें कि जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको अच्छे लगे हैं, क्या समझ आया है, जल्दी से बताएं एक बार सारे बच्चे, ठीक है। आप मुझे ये भी कमेंट करें कि भाई आपको जो मैंने बेसिक समझाया है क्या वो आपके लिए सही सही साबित हुआ है, क्या आप उस बेसिक को करने के बाद कई क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे हैं जो भी मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हैं। और आप एक बात ध्यान रखना, जितने भी मैं आपको बोर्ड पे क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, जितने भी, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, मैंने बोला कि जितने भी क्वेश्चन मैं इस बोर्ड पे कराऊंगा, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आप ऐसे मत समझना कि मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन ला रहा हूँ, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि उसी टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपको पागल बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई। भाई मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं कहीं ना कहीं, पहले आप इनको चेकआउट भी कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वहां से आप पेपर निकाल के चेक भी कर सकते हैं, ये बहुत सारे एग्जाम से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो भाई मैं वही कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपने एक बार सीख लिया तो क्वेश्चन आपको कैसे भी आ जाएगा, तो आप कर पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है, जो अभी मैंने स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट में आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताया था बोट एंड स्ट्रीम का, तो अगर आप वो कॉन्सेप्ट आसानी से कर लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाएंगे। बेसिकली क्या है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आज की क्लास में मेरे भाई इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर शेयर करें, ठीक है भाई। चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।